स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। असेंबली चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस एक साल में क्या हुआ है? सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसने जेपीएससी और जेएसएससी का कैलेंडर जारी किया है और आने वाले महीनों में युवाओं को मिलने वाली नौकरियों का पूरा ब्यौरा भी दिया गया है। झारखंड के इतिहास में यह साल सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाने वाला साल है। यही वजह है कि एक और सरकार एक साल पूरा होने के मौके पर जहां करीब 9,000 ज्वाइनिंग लेटर दे रही है, वही इस साल को नियुक्ति वर्ष के तौर पर भी मान रही है। इसी मुद्दे पर हम आज लेकर आए हैं आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। अबुआ सरकार राज्य के युवाओं के लिए नौकरी बेशुमार लेकर आई है। सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में करीब 9,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। इस एक साल में करीब 40,000 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। आपने गौर किया हो या नहीं, बीते 25 सालों में झारखंड शायद ही कभी ऐसा हुआ है जैसा इस साल। अमूमन हर महीने बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। अबुआ सरकार का मतलब अब नौकरी बेशुमार हो गया है। 28 नवंबर को अबुआ सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो रहा है। सरकार ने इसे नियुक्ति वर्ष के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया है। साथ ही 11 नवंबर से शुरू हुए झारखंड के रजत जयंती समारोह का समापन भी 28 को हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में करीब 9,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। एक लंबी लकीर आने वाले 50 साल का एक आपको ये दिखेगा, एक रोड मैप आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा नियुक्तियां शिक्षकों की है। सहायक आचार्य के 8,000 पदों के अलावा डिप्टी कलेक्टर के 207, डीएसपी के 35 और सेल्स टैक्स में 56 नियुक्तियां हो रही हैं। नियुक्ति के लिए 8,514 अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो गई है। नियुक्तियों के अलावा सरकार अपने एक साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष रखेगी। भाई उन्होंने क्या क्या घोषणा किया था, कहा था ना कि 450 रुपया में सिलेंडर देंगे गरीबों लोगों को, कहाँ दिया? ऐसे उन्होंने लंबे चौड़े बातें किया था। किसानों के लिए उन्होंने क्या कहा था, 3100-3200 रुपया में धान की खरीदारी करेंगे। पिछले एक साल जो बीत गया उसमें भी क्या किया, 2300 रुपया 2400 रुपया में धान की खरीदारी की। मैंने 2300 रुपया समर्थन मूल्य तो भारत सरकार ही देती है, मात्र 100 रुपया इन्होंने क्या बोलते हैं उसको बोनस दिया। तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन की सरकार अगर एक एक चीजों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा था ना 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भाई पूरा एक साल हो गया, कितने लोगों को रोजगार दिया है बताओ, जरा पूछिए उनसे। तो ऐसे ही ये बकवास करते हैं, कोई देते नहीं है। कमा कितना रहा है ये हिसाब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सत्ता पक्ष के लोग वाहवाही तो करेंगे ही। आप नियुक्ति की बात करते हैं, अच्छी बात है। तो ये कोई बहुत बड़ा आप उपकार नहीं कर रहे हैं। किसी भी राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है, लेकिन आप उन दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं जो आपने 2019 के चुनाव में वायदा किया था। आप एक तरफ ढिंढोरा पीटते हैं कि नौकरी खोज खोज के हमने दिया है, तो फिर ये बेरोजगारी क्यों है? झारखंड के अंदर आज स्थिति ये है कि आज बेरोजगार नौजवान, शिक्षित नौजवान परीक्षा दे करके भी रिजल्ट के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ता है। जेपीएससी हो या जेएससीसी हो, वहाँ से कभी रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है, कभी उनको हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, कभी सड़कों पर धरना देना पड़ता है, कभी मोराबादी मैदान से लेकर विधानसभा के सामने धरना देना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने वायदे किए थे, सिर्फ उन वायदों को पूरा कर दीजिए। जहां विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस का मानना है कि हेमंत सरकार ने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है।
केंद्र की बीजेपी सरकार के सौतेले रवैये के बावजूद महागठबंधन सरकार अपने दम पर राज्य में विकास कार्य कर रही है। जो राज्य 17 सालों से वंचित था, जो राज्य 17 सालों से पिछड़ा था, हम अपने 6 साल के शासनकाल में उसको हम वंचितों से उठा करके हम विकास के पथ पर दौड़ाने का काम किए हैं। तो स्वाभाविक तौर पे 1 साल का यह कार्यकाल और अधिक बेहतर साबित हुआ है। इन 1 सालों में हमने कई ऐसे काम किए हैं जो राज्य को एक विकास के नया आयाम देने के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने जा रहा है। और हम फिर से एक बार बधाई देना चाहते हैं और हम अपने तमाम चारों मंत्रियों को भी बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने बखूबी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कांग्रेस के वादे को इन 1 सालों में धीरे धीरे धरातल पे उतारने का काम किया है। जनताओं के बीच में सरकार को चौखट तक ले जाने का काम किया और लाखों आवेदन आ रहे हैं और लाखों आवेदन में आप देखें कि वहीं पर 75% लोगों का आवेदन का समस्याओं का हल तुरंत वहीं कर दिया जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, 18 साल सरकार थी। कभी उन्होंने पूछे कि कभी इतने लाखों की संख्या में कभी भी उन्होंने आवेदन लिया हो? कभी नहीं लिया आवेदन। दूसरी बात है, हमारी चारों मंत्री का जो है कामकाज है उससे जनता के बीच में एक अच्छा संदेश भी है। जिस तरह से हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है, स्वास्थ्य का क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आपका कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जो केंद्र सरकार से हमको जो फंड मिलना चाहिए था वो फंड हमारी केंद्र सरकार नहीं देती है। 28 नवंबर को चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद से हेमंत सरकार पर विपक्ष चाहे जितने भी आरोप लगा ले, हकीकत ये है कि इस कार्यकाल में महज 1 साल में जितनी नौकरियां अब तक युवाओं को मिली हैं, उतनी किसी 1 साल में और प्रायोजित केस मुकदमों के बीच ये उपलब्धि किसी मायने से छोटी नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का कल 1 साल पूरा होने वाला है। इसको लेकर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस 1 साल पूरा होने कार्यकाल को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के 1 साल पूरा होने के इस कार्यकाल को विपक्ष के नेताओं ने तंज कसते हुए साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो किसानों, युवकों और तमाम लोगों से जो वादा किया है वो एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किए हैं। फिलहाल इस खबर में ज्यादा अपने सहयोगी मंटू के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो हेमंत सरकार के 1 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया मोरहाबादी में, जहां 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। और सरकार इस साल को 2025 को नियुक्ति वर्ष के तौर पर देख रही है। किस रूप में देखते हैं, हमारे साथ हम मेहमान जुड़े रहे हैं, वो किस रूप में देखते हैं वो भी जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा है, आरजेडी के नेता है। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह साहब हैं, सीपीआई के नेता, बहुत स्वागत है अजय साहब आपका। बीजेपी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रवास खान साहब है हमारे साथ, आजसू के नेता। आपके सभी दर्शकों को जोहार। बहुत स्वागत है प्रवास साहब आपका, आपको भी जोहार। रमाकांत जी से शुरुआत करते हैं। रमाकांत जी, 1 वर्ष पूरा हो रहा है सरकार का और सरकार उसे नियुक्ति वर्ष के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है, मना रही है। कल 9,000 युवतियों को नौकरी भी दी जाएगी, नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। किस रूप में आप लोग देख रहे हैं कि सरकार के ऐसे उपलब्धि मान रहे हैं या जो वादे किए थे उसके एवज में बढ़ते हुए वो स्पीड नहीं है, क्या आप समझ रहे हैं? नहीं, ये वर्ष नियुक्ति वर्ष के रूप में ये मान रही है और भारतीय जनता पार्टी किस रूप में देख रही है ये अलग छोड़ दीजिए। राज्य की जनता किस रूप में देख रही है, ये 1 वर्ष पूरे हो गए, विगत 5 सालों की बात को छोड़िए। 1 वर्ष में ये कितनी नियुक्तियां दी इन्होंने और कौन सी नीति के तहत इन्होंने नियुक्तियां दी, ये सरकार पहले स्पष्ट करे। इनके नियोजन नीति क्या थी, स्थानीय नीति क्या थी और किस नीति के तहत आपने ये परीक्षाएं ली और नियुक्तियां दी, और जब परीक्षाएं आपने ली वो कितने पारदर्शी तरीके से हुए,
और अभी भी विवादों के घेरे में है या नहीं, ये भी सरकार को बतानी चाहिए। दूसरी बात, आप नियुक्ति वर्ष की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 5 लाख देंगे बोले थे आपने। 5 लाख की बात तो दूर, आप कहाँ हैं ये पता नहीं। दूसरी बात है, आप नियुक्ति वर्ष के रूप में किस आधार पे इनको कहेंगे? 2.25 लाख नौकरियां आपने समाप्त कर दी, और ये सहायक शिक्षकों की जो आप नियुक्तियां दे रहे हैं 1 साल पूरे होने पर, ये भी विवादों के घेरे पर ही है। अब कैसे विवादों के घेरे में है? आपने एक बार रिजल्ट पब्लिश कर दी आपने, फिर आपने उनका काउंसलिंग करा लिया, जिला भी अलॉट कर दिया आपने, फिर उनको निरस्त कर दिया, फिर आपने रिजल्ट निकाला, फिर उसमें कुछ को आपने छटनी कर दी, कटनी कर दी। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना वेतन बढ़ा ले रहे हैं, मंत्रियों का सुख सुविधा बढ़ा ले रहे हैं, नुमाइंदों का सुख सुविधा बढ़ा ले रहे हैं, अधिकारियों का सुख सुविधा बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का आप वेतन काट के उनका वेतन घटा दे रहे हैं, उनका ग्रेड पे घटा दे रहे हैं। शिक्षा का गुणात्मक विकास इसी से होगा क्या? यह सरकार को जवाब देनी चाहिए। और आपने 1,85,000 नौकरियां जो खा गए, वो किस बैताल खाता में आपने डाल दिया, यह भी आपको बतानी चाहिए। मैं सरकार को चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कोई ऐसी विभाग बताएं जिसमें उपलब्धियां हो। इनके वादे को छोड़ दीजिए। ये ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या किया इन्होंने, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, शिक्षा के गुणात्मक विकास को लेकर के सरकार ने क्या की, मजदूरों के लिए इन्होंने क्या किया, और औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक विकास के लिए इन्होंने क्या किया, युवाओं के लिए इन्होंने तो ये भी कहा था घोषणा पत्र में कि 75% युवाओं, यहाँ के झारखंडी युवाओं को प्राइवेट में भी और सरकारी में भी और ठेकेदारी में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपने दिया क्या? महिलाओं के लिए आपने छद्म तरीके से एक योजना लाई, और उसमें भी आपने कितना लोचा पैदा किया, ये भी आपके सामने है। एक बार आपने दे दिया, कुछ तो दूसरे स्टेट्स वाले को दे दिया, कुछ घुसपैठियों को आपने दे दिया, फिर उनका छटनी किया, फिर उनका ब्रेक लगाया। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आपने क्या किया? आज उनको मुझे लगता है साल में 2 बार केवल उनका पेंशन देते हैं। पर ये जो आप बोल रहे हैं रमाकांत जी, जी, जो 25 वर्ष पूरे हुए थे, स्थापना दिवस राज्य सरकार ने बनाया था जी, तो उसमें 1087 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, 8,800 करोड़ के, जो आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। भैया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किए गए हैं, वो पूरे हो गए हैं क्या? उस सपना दिखाने से थोड़े होगा। आपने पूरे कितने किए ये तो बताइए। और आपने जिन वादों की बात करते, नियुक्ति वर्ष की बात करते, मैं तो प्रारंभ में भी कहा, नीतियां कहां हैं आपकी? सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, आपकी कहां है नीतियां? क्या किए आपने? अब भारतीय जनता पार्टी पे आप दोष मरोड़ते हैं मनगढ़ंत बातें बना बना करके। आप अपने इन 6 वर्षों में आपने क्या किया, आपने उसका तो डेटा दे दिए श्रीमान। आप क्या कर रहे हैं? अब क्या घोटाले कहाँ कहाँ हुआ ये तो बाद में पता चलेंगे। आपने देखिए एक भी संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने गठित करने का काम नहीं किया है। आरटीआई से आप सूचना लेना चाहते हैं, आपको भी यहाँ की जरूरत पड़ती है, ऑथेंटिक खबर लेनी है। अब आरटीआई आज तक गठित नहीं है, यहाँ पे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं हो रही है, महिला आयोग की गठन नहीं हुई है। जेपी ईश्वर लंबे अरसे से 9 महीना साल भर तक जेपीएससी में चेयरमैन नहीं था। आज भी जेएसएससी जैसे इतने बड़े संवैधानिक संस्था में चेयरमैन नहीं है, प्रभारी पे चल रहा है। कई सारे वहाँ सम्मानित मेंबरों की आवश्यकता है। जैक जो आपका लंबे समय से आपका वहाँ रिक्त पड़ा था, बाद में आपने किया, वो भी बहुत सारे पद वहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। आपसे कौन सा क्षेत्र में आपने काम किया है ये बताइए? पलायन आपने रोकने में सक्षम हुए क्या? ट्राइबल के क्षेत्र में आपने मूलवासियों के लेकर के आप हुंकार भरते हैं, कौन सा काम किए हैं? चलिए अजय जी का रुख करते हैं। अजय जी, आप लोग नियुक्ति वर्ष के तौर पर इसे मना रहे हैं, नियुक्तियां बांट रहे हैं, कल भी 9,000 नियुक्तियां दी जाएगी, लेकिन रमाकांत जी ने कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं कि भाई 1 साल में क्या क्या हुआ है, सरकार ने किस और उपलब्धियां की है, उसको भी रखने की आवश्यकता है। और कल शायद सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करिए, लेकिन वही जो संस्थाएं खाली हैं, बिना हेड के चल रही हैं, ये एक समस्या है झारखंड में, जो सरकार ने जब से शपथ लिया तब से सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है इसको लेकर।
देखिए, सवाल तो रमाकांत जी ने उठाया, बहुत गंभीर सवाल उठाया सरकार पर। सवाल है, किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जब बेसिक बुनियादी नहीं होती है, जो डेवलपमेंट, झारखंड का डेवलपमेंट का जब बुनियाद रखा जाता है तो बुनियाद के समय में रखा जाता है कि हमारा 20 साल, अगला 20 साल में हम किस क्षेत्र में विकास करेंगे। तो जब बुनियादी इतनी कमजोर थी कि आपने देखा कि जो भी शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने महत्व दिया। और झारखंड सरकार जब से बनी है, ये सरकार बनी है, इन्होंने देखा इस साल नियुक्ति वर्ष में आ रहे, हम इस पर चर्चा करने आए कि एक साल की उपलब्धियां क्या है। अगर पिछली उपलब्धियों की चर्चा करें तो देखेंगे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिन पे हमारे साथी ने आरोप लगाया, आपने देखा कितने 4442 स्कूलों को आपने बंद करने का काम किया था। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो आप, तो क्या वो किस सरकार ने किया था, इस पर गौर करने की जरूरत है। डेवलपमेंट की जब बात आती है तो आप देखेंगे यहाँ के आपने जितना भी कहा, बेसिक चीज़ों पर आपने कहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि यहाँ के जो लोगों को, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। आपकी सरकार शुरुआत से बनी तो कहाँ आपने स्थानीय नीति, नियोजन नीति और झारखंड को डेवलपमेंट करने के लिए जो पटरी पर जो ट्रैक होता है सभी लोगों को मिला के बनाने का कहाँ काम किया था आपने। अगर आप काम किए होते तो कोई भी सरकार आती, वो उस मजबूरन उस पटरी पर चलती और डेवलपमेंट का काम बढ़ता। लेकिन आपने क्या किया, हमेशा देखा कि यहाँ के नौजवानों को कैसे छला जाए। आपने स्थानीय नीति नहीं बनाया, नियोजन नीति नहीं बनाया, और यहाँ के लोगों का जो CNT की जमीन की जो रक्षा की बात आती है उसको भी आपने नहीं सही ढंग से इम्प्लीमेंट करा कि लोगों को कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आप कई सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाना विपक्ष का लाजमी है, लेकिन बताइए, अभी बाबूलाल मरांडी जी ने कहा किसानों के लिए MSP की बात कर रहे थे, या CP सिंह रोजगार की बात कर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी ने 6 सालों में कितने आंदोलन के राज्य सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों को MSP के लेके कितना धरना दिया इन्होंने, एक भी सवाल बताएंगे। जब कोई काम होता है तो उसको ईमानदारी से देखिए, कोई झारखंड के डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। अगर 40,000 नियुक्ति इस साल मिल रही है, इससे पहले तो पूर्ववर्ती किसी सरकार ने इतना काम नहीं करने का कहा। मैं ये मानता हूं कि स्लो है थोड़ा, जिस तेजी से 1,75,000 बैकलॉग में जो नियुक्तियां झारखंड में, उस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए और विचार करके नियुक्ति को तेज करना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि सूचना आयोग, तो जहां तक मुझे मालूम है कि कल तक सूचना आयोग का जो के पद बनने की जो अहर्ता है, उसके लिए झारखंड सरकार ने सभी से वो मांगा था, आवेदन मांगा है, और शायद कल, आज 27 तारीख, आज लास्ट डेट था भरने का। तो ये सब चीजें हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। आपका काम है कि ईमानदारी से जो सरकार अच्छी काम कर रही है उसके पर बात कीजिए। हम कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा, तो रोजगार के लिए आंदोलन कौन करेगा, रोजगार के लिए जनता को जागरूक कौन करेगा। तो आप केवल एक बयान देने से नहीं होता है, लेकिन नियुक्ति वर्ष में जो भी सरकार ने वादा किया था, उन सब डेवलपमेंट की बातें जब होती है तो सरकार को तेजी से थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, और कैसे अधिक से अधिक डेवलपमेंट करके हम यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके। मैंने कहा कि जैसे सहायक शिक्षक हो, चाहे पुलिस विभाग में नौकरियां खाली हो, चाहे जितने भी विभागों में है, जल्द से जल्द झारखंड सरकार एक रोड मैप लाए। और जैसे आपने कहा कैलेंडर जारी किया JPSC का, JSC का, उस कैलेंडर को तयशुदा समय में नियुक्ति करके यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करें। पलायन एक बड़ी समस्या है, पलायन, जैसे कहा, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को निदान करने के लिए जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम नहीं बढ़ाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पंचायत स्तर पर जब तक हम रोजगार सृजन की योजना नहीं बनाएंगे, तब तक कभी भी पलायन पर हम नहीं रोक सकते। और दूसरी बात कि यहाँ का 42% जमीनों पर देखेंगे विस्थापित लोग हैं। यहाँ के 42% जमीनों पर पूंजीपतियों, घरानों का कब्जा है। मतलब मैं कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो रॉयल्टी है, जो भी है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस हिसाब से CSR कंपनियों को रोजगार देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान देने चाहिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर झारखंड का कैसे अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो, इस पर हमें चर्चा करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी पार्टी भी से, अरे आपको तो ये खुशी होनी चाहिए कि 40,000 युवाओं को रोजगार की बात किए, और अभी
जेपीएससी का कैलेंडर जारी किया हेमंत सरकार ने कि रोजगार देंगे, चलिए, तो ये डॉक्टर साहब आपके समस्या पास। धीरे धीरे बढ़े, निदान होगा। चलिए प्रवास साहब का रुक करते। प्रवास साहब, युवाओं का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, आपकी पार्टी बहुत गंभीरता से उठाती है। क्या आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको कि अभी तक झारखंड बने 25 साल हो गए, किसी पर्टिकुलर सरकार ने एक साल में 40,000 नौकरी और एक दिन में 9,000 नौकरियां नहीं दी, तो युवाओं के लिए बेहतरी का काम हो रहा लग रहा है। धन्यवाद सारिफ। देखिए, झारखंड को गढ़ा गया था, झारखंड के लिए बहुत आहुति दी गई। आरासू पार्टी का संघर्ष यहाँ पे, ये एक लोकतंत्र का खूबसूरती है। जो विरोध भी करते थे, आज हम लोग साथ में पैनल में बैठ के उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, झारखंड का नवनिर्माण के लिए भी बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये सरकार की एक साल की उपलब्धि के लिए नहीं बात कर रहा हूँ सारी, ये सरकार का मैं 6 साल का उपलब्धि के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये आप नियुक्ति वर्ष हेडलाइन जो मैनेजमेंट का बात है ना, लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है कि हम खंबा पे फ्लैक्स लगा देंगे और हेडलाइन को मैनेज कर देंगे, तो लोग जनता भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ हमारे हेडलाइन को सरकार नहीं चलाती है। आप जिस तरह से बात को रख रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष, सवाल है ना, आप बताइए किसी, मैं बता रहा हूँ 25 साल के इतिहास से बताइए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लेके चल रहा हूँ ना। इसी सरकार ने यही चेहरा 2021 में नियुक्ति वर्ष लेके आया था। उस टाइम 5,25,000 पद खाली थी, लगभग 63% पद खाली थी। उसके बाद आप देखिए कि सरकार कितना कदम चली है। आप बता रहे भाई साहब, विज्ञापन दे के अखबार में और सारे खंबा में टांग के आप बता रहे हैं कि 10,000 युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं, और उसको आप नियुक्ति वर्ष बोल रहे हैं। अजय जी बता रहे थे कि ये सर्वाधिक है। क्या अचीवमेंट है? आप अपना एक बार आप मैनिफेस्टो को तो देखिए साहब, आप जनता को क्या बोल के आए थे? नहीं 9,000 नियुक्ति देकर नहीं, आप जनता को क्या बोल के आए थे? प्रतिवर्ष कितना नौकरी देंगे? करेक्ट कर दे रहे हैं प्रवास साहब जी। 9,000 नियुक्तियों को देकर नियुक्ति वर्ष नहीं बोल रहे हैं, जो इस साल में 40,000 नियुक्तियां हुई उसको लेकर नियुक्ति वर्ष बोल रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूं। मैं बोला कि नियुक्ति वर्ष पहले भी सरकार घोषणा कर चुकी है, विज्ञापन दे के वाहवाही लूट चुकी है, लेकिन धरातल पर कितना उतरा ये तो बताइए। 2021 से 2025 तक में कितना धरातल पर उतरा ये तो आंकड़ा दीजिए ना भाई साहब। 5,25,000 रिक्तियां थी, उसमें आप 9,000 आप जोड़ रहे हैं, तो आप बताइए कितना कदम आप चढ़े? 5 लाख रिक्तियां सृजित पद 3 लाख नहीं, 63% खाली था भाई साहब। 2021 का भी आंकड़ा आप निकाल के देखिए, जो सरकार वाहवाही लूटी थी कि नियुक्ति वर्ष, जो आप ये 2025 में आप कल के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखिए कितना कदम चले थे। आज तो स्थिति यही हो गई ना सारिफ, आज तो स्थिति यही हो गई अजय भाई, आज स्थिति यही हो गई कि हमारे युवा शिक्षा के लिए भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज राज्य भर से हजारों युवा आए थे, सड़क पे लेके बापू वाटिका से लेके राजभवन तक गया, राजभवन में राजपाल महोदय को ज्ञापन भी दिए, शिक्षा के लिए भिक्षा मांगना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। एक बार हम ये आप बता रहे कि नियुक्ति वर्ष आप ही के लिए चलवा रहे हैं। एक बार पीसीआर वो ग्राफिक चला सकते हैं, स्वीकृत पद कितने हैं, कितनी रिक्तियां हैं, वो अगर हम ग्राफिक चला पाए तो कहना है 2 लाख तो पूरा एकदम आप अपने पीसीआर को बोलिए, ग्राफिक्स के साथ चलाएं। मैं बोल रहा ना कि 3,26,000 साहब, 3,26,000 बोले विज्ञापन से भ्रम नहीं फैलाए, सरकार भ्रम ही फैला रहा है सारे। उसको आप ग्राफिक को चला रहे हैं। प्लीज 3,26,000 रिक्त पद ये है, टोटल पद है सृजित पद। 1,67,000 में नियुक्तियां हैं, 1,58,000 खाली है, 49% खाली। एक बार अगर वो हम प्ले कर पाए तो वो ग्राफिक्स को दे ये लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप ग्राफिक्स को प्ले कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखिए ना स्क्रीन में आपको दिखला दे रहा हूँ 2021 का। बोलिए अपने पीसीआर को जूम कर लेंगे तो देखिए आप 5 लाख का जो कह रहे हैं ना, ये एक प्रमुख अखबार का इनसाइड स्टोरी था। इस पे आप ग्राफिक्स को आप देख लीजिए, जूम कर लीजिए कि 2021 में भी नियुक्ति वर्ष था, इनसाइड स्टोरी क्या था, कितना कदम ये सरकार चली। नहीं परवाज कितना कदम सरकार चली, क्यों छात्रों को शिक्षा के लिए भिक्षा के लिए मांगने के लिए सड़क पे आना पड़ा? 4400 तो बताए कोई 4500 स्कूल बंद, तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे आप ही की सरकार में रहते हो। अजय भाई मैं 6 साल का रिपोर्ट बोल रहा हूँ, 6 साल तो भैया बेसिक आप जन मुद्दा पे बात करने वाले, आप अभी आप बात कर रहे थे ना, आप अपना ही बात को देख लीजिएगा। आपको लगा कि भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप में एंगर आया था, फिर भी आप उसको चीज को बोले, आप संतुष्ट नहीं थे। आप अपना पिछला बाइट भी देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तो वही बोला कि सरकार कितना कदम चली ये तो बता दे भाई साहब। किस रूप में देखते हैं इसको? युवाओं की बहुत उम्मीदें थी, आपको लग रहा है कि उन उम्मीदों
खरा उतरने के लिए आप लोग बढ़ रहे हैं या स्पीड आप लोगों की स्लो है? देखिए इब्राहिम जी, सारी बातों पे मैं थोड़ा समय लेकर के जवाब दूंगा और पूरे आंकड़ों के साथ। हमारी सरकार ने जो काम करे, अब एक तरफ हमने मैयाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को मजबूत किया, मैया सम्मान योजना देकर के, जो अपने आप को आज मजबूत समझ रही है, अपने बच्चों को पढ़ने भेज रही है उस 2500 रुपया से। उस 2500 रुपया से उनके घर में जो 1000 रुपया का सिलेंडर है वो खरीदा जा रहा है, जो कल तक खरीदने के लिए उनको बड़ा दिक्कत होता था। केंद्र सरकार ने एक अतिरिक्त दबाव डाल दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रांची को हमने 2 ओवरब्रिज फ्लाईओवर्स दिए। इसके बाद फिर 1200 किलोमीटर नए सड़कों के निर्माण किया हमने। 10 उच्च स्तरीय पुल बनवाए, 70 ग्रामीण पुल बनवाए इस साल में। 1500 किलोमीटर ग्रामीण एरिया में सड़कों को पक्की करवाए। 10,400 किलोमीटर सड़कों की हमने मरम्मत करवाई। अगर शिक्षा की बात किया जाए तो 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए और भी बनाने की काम चल रही है। इसके बाद 5 नए कॉलेज, हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका, पलामू जैसे जगहों पर 5 नए कॉलेज खोले गए। सारी सेक्टरों में किसानों की बात करें तो पहले हमने 50,000 तक के ऋण माफ किए, फिर 2 लाख तक के ऋण माफ किया हमने 200 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं। हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। इसके बाद जितने पुराना बिजली बिल था उसको हमने, रुक जाइए भाई, अकबकाइए मत, उसको हमने माफ किया। और चलिए सवाल पूछते हैं आप। परवाज जी और आसू पार्टी बड़े हिम्मत के साथ कह रहा कि आज हमने मार्च किए, वही उसी कॉलेज के बाहर, DFPMU के बाहर 10 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, पुलिस धमका रही, 10 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, BC मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फीस है वो बढ़ा दिया गया। आसू पार्टी और ABVP कहां छुप के बैठा हुआ? क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया उन बच्चों के उसमें? क्यों? क्योंकि वो आप नहीं बोला ना कि ये लोकतंत्र का खूबसूरती है, ये लोकतंत्र का खूबसूरती है तारीफ। आज आसू पार्टी का आवाज दिखा रहे छात्र के, आज युवाओं के लेकर RJD भी बोल रहा है सरकार में रहते हुए किस तरह युवा चले जा रहे हैं, किस तरह प्रशासन उसको रोक रहा है। आज युवाओं की बात याद आ रही है ना, अब सरकार में रहते हुए। आज देखिए छात्रों की जो समस्या है, आप तो सरकार में रह के, जो प्रवास बोल रहे गलत, ये सरकार में रह के आप फीस वृद्धि की समस्या आप उसको जान रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ABVP और आसू जाए वहां पर उनका दुख नहीं क्यों वहां पे जाकर के ओबीसी को नहीं ये गाड़ी कलर करवाएंगे, सरकारी गाड़ी को सफेद से काला करवाएंगे, छात्र बात नहीं करेंगे साहब। परवाज जी सुन लेते हैं। सुनते ही नहीं है। बोले बोलने का आपको वो नहीं है। अच्छा बोलते रहिएगा एक धारावाहिक से। सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आपको शर्म लग रहा है कि अरे ये तो शर्म लग रहा है। आप गिना दीजिए ना 5 काल रघुवर दास के सरकार का, आपको कुछ नहीं पता है। ये बोल रहे हैं कि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, नियुक्ति नहीं दिए, वो नहीं किए। आप कान में तेल डालकर सूत रहे थे का? परवाज जी और नेता प्रतिपक्ष भी एक होता है पद, उनको भी जिम्मेदारी होती है। आप मीडियाबाज बन के बैठा गए नेता प्रतिपक्ष जी। पूरा हंस लीजिए, कल को फिर आप पे युवा हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोए हुए थे। ये निकले थे सबसे रिज्यूम लेने के लिए। युवाओं के साथ हम शिक्षा के लिए भिक्षा मांग के आ रहे साहब। कहां छुपा करके रख लीजिए? भिक्षा मांगने की बात ये सपना देख के झारखंड नहीं बना था क्षितिज, लास्ट पे झारखंड बनने नहीं देने वाला, ये सपना नहीं देखा था युवा की शिक्षा के लिए भिक्षा मांगना पड़ेगा। उससे ज्यादा जनता आप पे हंस रही है। शिक्षा के लिए भिक्षा देना पड़ेगा। कम से कम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और झारखंड में नियुक्ति वर्ष मनाया जा रहा है, झारखंड सरकार मना रही है, वो जाने समझने की कोशिश करेंगे कितना जायज है वो। जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो सरकार के 1 साल मुकम्मल हो रहे हैं और 1 साल की उपलब्धि सरकार बता रही है कि नियुक्ति वर्ष के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के कई आरोप हैं और विपक्ष के आरोप नहीं, आंदोलन भी है। तो आसू ने शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन किया है। रांची में कार्यक्रम की शुरुआत बापू वाटिका मोराबादी से की गई। छात्रों के भिक्षाटन रैली बापू वाटिका से निकलकर राजभवन तक पहुंची। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों को आगे पढ़ाई में समस्याएं हो रही हैं। राज्य में युवा किसानों की बात करें, किसान परेशान है। महिलाओं की बात करें, महिलाएं परेशान हैं। युवाओं की बात करें तो 5 लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं हुआ। छात्रों की बात करें तो आज आजसू छात्र संघ पूरे कई जिलों से छात्र, वहाँ हजारों छात्र उपस्थित हुए, आज राजभवन घेरने गए। उनको छात्रवृत्ति 4-5 महीने से नहीं मिल रही है, 6 महीने से नहीं मिल रही है, 8 महीने से नहीं मिल रही है। विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। लोग अगर ब्लॉक में जाते हैं,
सीओ के पास जाते हैं, थाना में जाते हैं, कहीं पर भी अफसरों में संवेदनशीलता नहीं दिखती है। अगर देखें तो जमीन माफिया के इशारे पर थाना चल रहा है, बालू माफिया के इशारे पर थाना चल रहा है, कोयला माफिया के इशारे पर सरकार चल रही है। तो छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रही है और उसको लेकर छात्र परेशान है और छात्रों को आंदोलन में साथ मिला है आजसू पार्टी का। आजसू के भी हमारे साथ मेहमान है, उन्हीं के पास रुक कर लेते हैं। परवाज, इस समस्या को आप लोगों ने उठाया है, क्या फाइंडिंग है आप लोगों की? छात्रवृत्ति की एक बड़ी समस्या, और जैसा ब्रेक में जाने से पहले क्षितिज भी बोल रहे थे कि फीस बढ़ने को लेकर भी छात्र आंदोलनरत हैं। नहीं, मैं तो क्षितिज को धन्यवाद दिया कि कम से कम उन्हें आजसू का मुद्दा पे स्वर पे उठाया, सरकार को कम से कम क्वेश्चन तो किए अब सत्ता पे रहते हुए। जाहिर सी बात है कि अगर छात्रों के हित के लिए अगर बात नहीं करेंगे, आप देखिए सारी झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आप भाषण देखेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत आपके डायरी पे नोट भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उल्लेख करते हैं झारखंड एक गरीब राज्य है, झारखंड एक गरीब राज्य है। झारखंड में सुदूर गांव ग्रामीण एरिया से लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ाई के लिए ही छात्रवृत्ति होती है। अब छात्रवृत्ति अगर नहीं मिल रही है, महीनों से नहीं मिल रही है, उनकी स्थिति क्या है? आप राजधानी में अगर टिके हुए हैं तो किस परिस्थिति में छात्र है ये तो देखना पड़ेगा। ठंड आ गया, मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि सरकार अगर रिपोर्ट कार्ड दे रही है तो ये तो बताए कि ठंड में क्या बच्चों को, स्कूल के बच्चों को स्वेटर मिला है क्या, जूता मिला है क्या? ये सब चीज़ को देखना चाहिए। आप कुछ चीज़ के लिए एक भ्रम फायदा बना दे रहे कि नियुक्ति वर्ष, इसलिए मैं आपको बताया कि पहला मैं जो संबोधन किया उसमें यही मैं बताया कि नियुक्ति वर्ष का ये भ्रम पिछले बार भी सरकार 2021 में फैला चुकी है, लेकिन वो अपना घोषणा पत्र में कहीं वो अपना भूल गई है कि हम उसको क्या करना चाहते हैं। उसी तरह आज देखिए छात्रों को मजबूर होना पड़ा, छात्रों को मजबूर होना पड़ा, जिसमें छात्र में बच्चियां भी थे, युवा भी थे, कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उसके लिए शिक्षा के लिए भिक्षा के लिए उतरना पड़ा। तो ये सरकार कहीं से भी अगर बोले कि मेरी ये उपलब्धि है, तो आज छात्रों ने बता दिया हाथ में कटोरा लेके कि हमारी स्थिति क्या है। और साथ साथ में ये भी लिखा छात्रों ने प्ले कार्ड में मुख्यमंत्री जी का नाम के साथ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। ये चीज़ होना चाहिए। आप नेतृत्व करता है साहब, आपको एक जनादेश मिला है, आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। अगर युवा कोमल मस्तिष्क में इस तरह का अगर ये छाप आएगा तो झारखंड का नव निर्माण के लेके जो आप बोल रहे थे, जो टारगेट कर रहे थे, स्थापना दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि झारखंड को 2050 में सशक्त बनाएंगे, लेकिन ये अगर कोमल मस्तिष्क में इस तरह का छाप रहेगा, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, तो आज जिस तरह से जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार का पहल, जितना सुरक्षा बल का जो पहल के बाद जो नक्सलिज्म आज जो रुका है 22 जिलों में, वो कहीं ना कहीं फिर झारखंड में ये पनपने की स्थिति आ जाएगी। चलिए रमाकांत जी का रुक करते हैं। रमाकांत जी, ब्रेक में से पहले जो पहला सवाल आपसे मुखातिब हुए थे तो आपने बहुत सारी समस्याएं बताई थी कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, लेकिन भारत सरकार की एक विभाग है DPIIT बोला जाता है, 2025 में उन्होंने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान आयोजित किया था और उसमें सर्वेक्षण किया था। उसमें रिजल्ट जो आया, झारखंड को टॉप अचीवर बताया गया है। तो और वो कैसे देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सब मापदंडों पे अपनाया जाता है, तो उसमें भारत सरकार की संस्था ने टॉप अचीवर बताया झारखंड को। अरे भैया, वो सर्विस सेवा से रिलेटेड है क्या? जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं तकनीकी सिस्टम को लेकर के, उसमें बात कही गई है, टेक्निकल चीज़ों को लेकर के कही गई है। तो उसमें जो इस विषय पे जो है, ये तो वह कहीं खरा नहीं उतरता है। और जो बातें अजय जी उठा रहे थे जी, जो उनको जवाब देनी चाहिए, वो सवाल प्रश्न खड़ा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पर, क्या क्या कह रहे थे, मैं एक एक चीज़ को लिखा हूँ। और ये मेरे अनुज जो उठाए रहे सवाल कि कह रहे थे कि नहीं हमने ये किया, ये भागते कैसे हैं हमारे आरजेडी के प्रवक्ता साहब, इनको जवाब देना चाहिए अपने विभाग का। आरजेडी के पास क्या क्या है, श्रम नियोजन और उद्योग विभाग है, इसमें क्या किए हैं, इन पर जवाब देना चाहिए था। इनको ये मालूम भी नहीं होगा कि मजदूरी अभी कितने प्रकार के मजदूरी में मजदूर के रूप में विभाजित किया है श्रमिकों का, और क्या रेट है। मुझे लगता है इनको जानकारी हो कि नहीं हो, मुझे नहीं पता। और क्या औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक क्या काम सरकार ने की है इनके विभाग ने, वो बताना चाहिए इनको। श्रम नियोजन के द्वारा क्या क्या काम हुए हैं, कौन सी नियोजन नीति के तहत, 1932 के तहत कि खतियान आधारित नियोजन नीति के तहत दिया गया है, तो किस नीति के तहत दिया गया, ये सारी बातें बतानी चाहिए। जिनका ये भाग है वो पाठ पूरा कर लेते ही है। और अजय जी बोल रहे थे कि नहीं विद्यालय
बंद नहीं किया गया था, विद्यालय को मर्ज किया गया था। बंद और मर्ज में अंतर होता है। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, उस समय ये शिक्षकों की क्राइसिस थी और उसी को पाटने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का प्रक्रिया रघुवर दास जी सरकार ने 2016 में प्रारंभ की थी। उन्हीं के वाहवाही सरकार ने लूटी। बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये घटना परिघटित होती है, लंबा प्रक्रिया, आज भी वो नियुक्तियां जारी हैं और उसी की वाहवाही सरकार लूट रही है। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन की जहाँ तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर आंदोलन होते रहते हैं। मुझे लगता है इनको दिखाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा दिन नहीं है जो बैठकें नहीं होती है या कार्यक्रम नहीं होते हैं। ये चीज़ें अजय जी को ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे लगता है ये अखबार वगैरह से या दूरी बना लिए होंगे, लगता है। भारतीय जनता पार्टी बैठने नहीं देती कार्यकर्ता को कभी भी, और हमेशा आंदोलन होते रहते हैं। और हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते हैं, हम अहिंसात्मक आंदोलन पे विश्वास रखते हैं। तोड़ फोड़, मार काटो, लूटो मारो, ये सब राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, शायद इसे दिखाई नहीं देती। दूसरी बात आपने कही थी कि भाई सरकारी नौकरियों में यहाँ के हम 90% बहाल नियुक्तियाँ जो की है उसको उठा के देख लीजिए, कितने झारखंड के खतियान आधारित लोग हैं, कौन लोग नियुक्त हो रहे हैं। और जिस पढ़ाई, एक्सेलेंट स्कूल की बात कर रहे थे ये आरजेडी के प्रवक्ता महोदय, एक्सेलेंट स्कूल में सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाई होती है। आपने उस आधार पे वहाँ शिक्षक की भर्ती, वहाँ शिक्षक अपॉइंट किया है क्या? आपने धोखा हो रहा है वहाँ पे। और इन स्कूलों में जिस तरीके से आप व्यवस्था देनी चाहिए थी, आपने दे रहे हैं क्या? कॉलेजों की स्थिति क्या है? आज कॉलेज में आपके यहाँ शिक्षक नहीं है, प्रमोशन रुक गया है, जेपीएससी प्रमोशन नहीं दे रही है, पढ़ाई ठप है, कितने दिन क्लास होते हैं। और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजसू पे दिखा रही है। आप ये मैं चुनौती देता हूं कि आरजेडी के कौन है इनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता दें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राजसू पे उठा रहे हैं, जो छात्र संगठन की रीढ़ है भारत की। ये हर जगह दिल्ली भर में केवल दिखाई देती है कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन, बाकी कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में दिखाई देता। वो स्वतंत्र संगठन है, वो किसी पार्टी का संगठन नहीं है, वो विचारों से हमारे साथ तालमेल बैठती है उनकी। और आजसू पार्टी तो खुद नाम ही उनका आजसू है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। वो हमेशा से एक आंदोलन को लेकर के सतत प्रयासगत, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई। दूसरी बात है, आप पलायन की बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे, आपने रिम्स 2 की बात की थी, क्या हुआ? आपने रिम्स 2 बना ली क्या? आपके पास कोई बिना नीति का आप क्या बना सकते हैं? आप सीएनटी एसपीटी की बात, आपके मुख्यमंत्री जी, आपके कई नेता सीएनटी एसपीटी पे फंसे हुए हैं, क्यों नहीं आप भूमि सुधार आयोग बना रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बहुत आंदोलन और चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हम भूमि सुधार करेंगे, भूमि सुधार करेंगे। अब सीएनटी का जमीन को सब वही लोग बेच रहे हैं, इनके सत्ताधारी दल के लोग वहां पे एजेंट के रूप में खड़ा होकर के। जांच कराइए और जो भी दोषी पाए उस पर कार्रवाई कराइए। आप सत्ता में रहेंगे नहीं, बाहर से समर्थन देंगे, ये कोई बात नहीं हुई। आप कराइए ना भाई। और जिन भ्रष्टाचार की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पे, आप जांच कराइए। बहुत बार तो कहते थे कि हम श्वेत पत्र जारी करेंगे, कौन रोके हुए है आपको? एसीबी से जांच भी कराने का कोशिश किए, हमारे कई विधायकों पर, पूर्व मंत्रियों पर, क्या हुआ? उसमें पुल बनाए, सड़कें बनाई, ये बनाए, इतना 1000 बना दिए। ये भाई केंद्र सरकार की योजनाओं को भी आप अपने खाते में डाल लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के शासनकाल में बनी रोड को भी अपने ही खाते में डाल लीजिएगा। कितने अभी बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए, आप उनका रिकॉर्ड तो दिखाइए। आपके बजट में है क्या? अब बजट का ट्रांसपेरेंसी आप में है कहाँ? जेक में आपने 35% आपने फीस बढ़ा दी, बेशर्म सरकार, और बयान दे रहे हैं बड़ी बड़ी आप। वहां सब सरकारी स्कूल, गरीब बच्चे बढ़ते हैं जेक में, इब्राहिम जी, अब उसमें आप फीस बढ़ा दी है आपने। अब बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। क्षितिज, ये अरे मैया सम्मान योजना की ईमानदारी से बोले कि पहले कितने को दिया गया और कितने को छटनी किया गया, और छटनी किया गया तो क्यों किया गया? इसका मतलब ये वित्तीय कुप्रबंधन का ये सवाल है कि नहीं है? ये तो घोटाले है एक तरह का। अब क्यों दीजिएगा? गरीबों को देना है। चलिए, अब पढ़ने वाले बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आपने क्या किया है? कन्याओं के लिए आपने क्या किया है? बालिकाओं के लिए आपने क्या किया? अजय जी, रमाकांत जी ने कई सवाल उठाए हैं, आपसे कोई सवाल नहीं, उन्हीं सवालों का हम जवाब चाहेंगे। और कैलेंडर की 1 मिनट, और इन्होंने, सरकार ने क्या कही थी कि जो भी वैकेंसी जहां से निकलेंगे 100 रुपया लेंगे, लेकिन उसमें भी आपने बढ़ा दिया। और एक कैलेंडर पहली बार जारी नहीं किया गया है, कितने बार? अभी तक 4 बार कैलेंडर जारी हुआ है झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में।
उन कैलेंडरों का क्या हुआ? चलिए अजय जी, वह जवाब अजय जी भी देना चाहिए, इनको भी देना, और ये अपने विभाग का जवाब देंगे कि अभी क्या मजदूरी चल रही है इनके यहाँ और क्या उन्होंने बढ़ोतरी की है। अच्छा रमाकांत जी जवाब ले लेते हैं। अजय जी, हाँ, और औद्योगिक क्षेत्र में और श्रम नियोजन में क्या काम किया? रमाकांत जी जी तो जिस सवाल को हम उठाना चाह रहे खुद ही उठा दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि 4,4500 स्कूलों का जो मर्जर किया था हमने, शिक्षक नहीं होने का भाव। बिल्कुल भैया, किसकी नहीं सरकार थी उससे पहले? तो हम तो स्वीकार कर रहे हैं। तो आप स्वीकार कीजिए, हम भाग नहीं रहे हैं। अरे तो आप स्वीकार, लेकिन आपने 6 वर्षों में क्या किया? अरे हम बताएंगे गुरुजी, आप बताइए। आपने बहुत अच्छा से स्वीकार किया कि हमारे, और हमने प्रक्रिया भी शुरू की। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ गया सर 2016 में किया हमने, 2014 में हमारी सरकार बनी, हमने नियोजन नीति बनाया, सब बातों को मानिए। बहुत अच्छा ईमानदार। रमाकांत जी सुन लेते हैं। आपने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण हमने इतना स्कूलों का मर्जर किया जी। तो आप तो पहले ही पता 4,000 स्कूलों में 4500 स्कूलों में अगर 4-4 शिक्षक भी हो गए तो 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति आप नहीं कर सके, और वो लगा रहे इल्जाम। तो जीरो पर शुरुआत आपकी थी, तो ये बात को आप मानना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र को बंटाधार अगर आपने बनाया था, शिक्षकों की 18,000 नियुक्ति शिक्षकों की कमी आपके कारण हुई, जिसके कारण 4500 स्कूल बंद हुए झारखंड में। इसकी कमी आपको माननी होगी। और दूसरी चीज, ये बात बोल रहे, बहुत चीज बात उठाया उन्होंने, मैं गंभीरता से बात करता हूं। आप सवाल बहुत अच्छा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार पहले अपना गिरेबान में भी झांक लीजिए कि हमने अपनी नियुक्ति का सवाल उठाया। तो मैंने कहा कि बेसिक की जिसका जो मजबूत नींव भी नहीं आपने दिया कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आप 2000 से सरकार में आप नहीं बना सके और नियुक्ता नहीं कर सके। आप एक भी जेपीएससी को आपने फुलफिल नहीं किया। दूसरी चीज मैं बता, परवाज जी तो बहुत अच्छा बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को ही कहता, आपको मिलना चाहिए, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए समय पर, और छात्र को 4-5 महीने से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। लेकिन परवाज जी एक चीज बताइए, एचईसी यहीं पर है 34 महीने से, वहां के लोगों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। कहाँ है आपकी सरकार? एक बार भी आपने आवाज उठाया? एक बार भी अगर आपने आजसू बीजेपी ने आवाज उठाया होता कि एचईसी के कर्मचारियों को क्यों वेतन नहीं मिल रहा है? मैं जवाब देता हूं। ये एचईसी के कर्मचारी क्यों नहीं वेतन मिल रहा? कौन सी सरकार जिम्मेवार है इसके लिए? जवाब देता हूं। परवाज जी जवाब दीजिएगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक चीज रुकिए, आपको 2 चीज हमको नहीं अजय जी हम आपका रिस्पेक्ट अरे एक में सुन लीजिए। अच्छा परवाज जी सुन लीजिए, नहीं कंप्लीट कर। अरे तो नाम लेके बोलेगा तो नहीं बोलेंगे। कंप्लीट कर अरे एक में सुन लीजिए। हमने कहा कि लगातार आप सत्ता में रहे हैं, आप बताइए कि ये भी आपका भ्रम। अरे आप आजसू की सरकार रही, आजसू में आप जब रहे मेन की पोस्ट पर रहे, आपने कितना नियुक्ति अपने सरकार के समय में, वही आंकड़ा दे दीजिए, हम उसी को मान लेंगे। एक तो दूसरा चीज 5,65,000 आप कह के लोगों को बरगलाने का काम करें। पूरे झारखंड में 3,20,000 से ज्यादा पदे नहीं है, सृजित नहीं है, तो कहां गया सृजन का? तो आप 2 लाख तो ऐसे ही गलत बताने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज आप सुन लीजिए कि मीडिया से आपका ज्यादा मुखातिब है, आप हर चीजों को हल्ला कर। रमाकांत जी तो बोले, मैंने कहा एमएसपी के सवाल पे कई बार आपने धरना दिया। बताए जो किसानों के फेवर में कानून आया था, जिसको दिल्ली में लड़के किसानों ने स्थगित कराया, आज तक उस पर आपने काला कानून को रद्द नहीं करने का काम किया। अब किसान हित की बात करते हैं, छात्र हित की बात करते हैं। अब मैं एक बात कहता हूं, हम एक देख लीजिए, केरल एक पहला ऐसा राज्य है, आपने सवाल उठाया कि कम्युनिस्ट दिखते नहीं है, केरल ने गरीबी अपने यहां से उन्मूलन कर दिया। ये हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारी घूर विरोधी सरकार है केंद्र में, वो कहती है कि गरीबी का उन्मूलन केरल से हो गया। 100% साक्षरता केरल में है। तो आप जहां जहां सरकार है तो वहां का शिक्षा का स्तर इतना डल क्यों है? सवाल ये उठता है कि शिक्षा का स्तर पे गुजरात मॉडल क्यों नहीं है? गुजरात क्यों नहीं टॉप हुआ? तो आपका बेसिक चीज व्यापार, आपका धंधा, आपने शिक्षा को व्यवसाय कर दिया है कि फीस बढ़ोतरी करो, छात्रों को उतना ही पढ़ाओ जितना वो क्या बोलते हैं साइन कर सके। चलिए सब सवालों को लेकर आपको गंभीर होना चाहिए था।
आगे प्रहलाद जी आपके पास आएंगे। आरोप लगाने जी से चलिए क्षितिज आप भी तो युवा है। अपनी सरकार के बारे में आप हेमंत देखिए, सरकार आप- ने के आप ये साथ में चुप कुछ रहिए, बोले ही आप नहीं चुप अजय रहिए, जी। आप चुप हो जाइए, आप क्षितिज, चुप हो क्षितिज, जाइए। हमने उन्हें क्षितिज, जवाब नहीं, मांग रहे हैं। मुझे ये युवा- पसंद नहीं है क्षितिज, जब हम क्षितिज, जवाब दे रहे हो, अच्छा, हम अच्छा, अगर जवाब चुप रहते दीजिए, हैं तो क्षितिज, इनका भी क्षितिज। होना चाहिए चुप रहे। अब हम सारी चीजों पे सबसे पहले भाई हमारे रमाकांत जी को इतना मैं बता देना चाहूं, हमारे छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नवल किशोर जी हैं और झारखंड के सीपी सोलंकी जी हैं। आपके जैसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं पता है, और टेस्ट मत लीजिएगा ना तो एक पुर्जा वो कर देंगे। दूसरा सवाल हमारे उसमें का, हमने 5,45,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिसमें 4 लाख युवाओं को प्रमाण पत्र दिया और 2,25,000 युवाओं को हमने नौकरी दिया। वो सारी जगहों पे अपना नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद हर जगह पर, अभी गोड्डा में हुआ था, रांची में हुआ था, कई जगहों पर रोजगार मेला लगा करके रोजगार दिया जा रहा है। तो हम काम कर रहे हैं। हमने जुड़ाया, आप सड़कों से हमने शुरू किया, मैयाओं से होते हुए शिक्षा पर हम ले गए, स्वास्थ्य पर ले गए, और ये जाकर के श्रम नियोजन पर हमने खत्म कर दिया। आपके पास सवाल उठाने के सिवाय कुछ, अच्छी बात है आप विपक्ष हैं और हम भी उम्मीद करते हैं सरकार, और लेकिन आज हमें दुख है इब्राहिम जी कि हमारा विपक्ष इतना कमजोर है कि केवल मीडिया पर सिमट करके रह गया। हमारा विपक्ष इतना कमजोर है जो सड़क पर उतरने से डरता है, भागता है। इस बात का मलाल पूरे झारखंड को रहेगा और झारखंड को रहता। बार बार ये हम पर आरोप लगाते हैं कि कौन भागने वाले, कौन साथ में बैठे हैं। एक दिन मैं तो चैलेंज करता हूं, बुला लीजिए इनको, साथ में बैठे हैं और लड़के लिए क्या क्या किए जो कह रहे हैं, आपके सारे सवालों के एक का जवाब दे देंगे और भागने लगिएगा आप। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, आप तमाम सवाल उठाते हैं, हमने तमाम जगहों पर जवाब दिया। प्रवाद जी एक भी बात नहीं बताएंगे कि इनके जब सरकार में थे, जब वो पद रखे हुए थे इनके नेता, तब उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी। हमने सवाल पूछा है और जैसे हमने बताया है वैसे आंकड़ों के साथ आप बताइएगा। नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया और हमसे सवाल पूछते रह रहे हैं। और ऐसा है, अगर एजुकेशन का बात करेंगे, आंकड़े उठाइए और देखिए, जहां जहां बीजेपी की ज्यादा दिनों तक शासन रही है, वो राज्य शिक्षा में पिछड़ा है। ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा को 4,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज किया। क्यों किया? इसके लिए नहीं किया केवल शिक्षक नहीं, वो इसलिए किया कि वो जो बच्चे हैं वो मजबूरन प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, और किनके प्राइवेट स्कूल है पूरा जनता जानती है। चलिए प्रवास साहब का रुख करेंगे। प्रवास साहब का रुख करने से पहले अपने दर्शकों को, मेहमानों को भी बता दें कि एक अच्छी खबर है कि आज उड़ीसा और झारखंड में 3 खानों की नीलामी हुई है, जिसमें 67,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, देश के लिए। प्रवास जी, बहुत सारे सवाल आप पे है और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। तो सवाल, हाँ सही बात है। नहीं, अजय जी बड़ा मतलब जमीनी नेता है और हम अजय जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अजय जी ने सीधे सीधे सवाल कर दिए कि मैं एक प्रतिष्ठित अखबार का लेके दावा, मैं बोला ना कि पीसीआर से जूम करा लीजिए, मैं भागने वाला नहीं है। यहाँ साफ दिखा, झारखंड में बेरोजगारी दर 2021 का मैं बता रहा हूँ, राज्य सरकार के दफ्तर में 5,25,115 पद सृजित है, पर 1,95,255 कर्मचारी ही कार्यरत है। अगर देखा जाए मतलब 62.81% रिक्तियां हैं। ये बता रहे थे कि कितना लाख है। अब इसके आंकड़ा के लेके दूसरा बात, मैं कोई बोला ना कि भ्रम नहीं, विज्ञापन वाला बात नहीं करता हूं। मैं जो बात करता हूं स्पष्ट करता हूं और डेटा के साथ करता हूं अजय जी। दूसरी बात, एचईसी के बारे में बात करते हैं, फिर बीच में कूदने लगे, जनता भ्रमित हो रहा है ना, फिर बीच में लाश इब्राहिम लाश आवाज नहीं करता है, इब्राहिम लाश आवाज नहीं करता है। जनता को भ्रमित लाश में कोई भ्रमित नहीं जनता, हमने बीच डिबेट में आंकड़ा चलाया है, डिबेट को रोक के चलाया है। ठीक है इब्राहिम, एचईसी पे अजय भाई आप देखिएगा आर्काइव में, आप बोले कि अखबार से दूरी हो गई है, शायद आपकी भी दूरी हो गई होगी। हम लोग हमेशा एचईसी के मजदूरों के साथ में जब जब प्रोटेस्ट हुआ, जब जब हम लोग वहां पे जाना पड़ा, हम लोगों ने वहां पे खड़ा होके हर एक चीज किया। लेकिन ये भी बताइए कि राज्य का सब्जेक्ट है ना, लेबर कमीशन है ना, क्यों आज तक राज्य सरकार एक भी अधिकारी को नोटिस नहीं दे पाई है? जब एचईसी के कर्मियों को आपको विश्वकर्मा पूजा में पूजा करने का भी क्षमता नहीं था, किसी तरह लोग चंदा करके जब पूजा किए, दिवाली नहीं मना पाए, तो राज्य सरकार यहाँ पे राज्य सरकार का जो लेबर कमीशन है वो क्या कर रहा है भाई साहब?
कुछ तो करना चाहिए उसके अधिकारियों को लेके। बोले ना कि इधर से उधर, यही अचीवमेंट का बात होता है। नेतृत्वकर्ता और नेता में यही फर्क है। नेतृत्वकर्ता का विजन, क्षितिज बता रहे थे झारखंड में, झारखंड किस परिस्थिति में मिला था। झारखंड के पहला पथ निर्माण मंत्री माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, झारखंड में रोड नहीं था, झारखंड में पुलें नहीं थी, सबको कनेक्ट करने का काम करने वाले आज भी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। यही रमेश सिंह मुंडा जी की जब हत्या हो गई थी, उपचुनाव हुआ था, प्रचार में जब आए थे नीतीश कुमार जी, तो अपने भाषण में ये कहे थे कि जब तक हम बिहार से चले थे तो गाड़ी मेरी कांप रही थी। जैसे झारखंड में इन किए तो लगा कि सुदेश बाबू बहुत अच्छा रोड बना दिए। ये शुरुआत का फेज था। और आज आप देख लीजिएगा, डेटा के साथ मैं बताऊं, लंबा कार्यकाल आपका महाठगबंधनों का रहा। और आप जब आए हैं ना, झारखंड को पीछे लेके चले गए, क्योंकि आप लोग को भ्रम फैलाने आता है साहब, आपको भ्रम फैलाने आता है। आप बताएं ना कि 53 माह तक आप भूले हुए थे, लेकिन सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आए। और ये बात एक महिला आयोग नहीं है भाई, ओबीसी के लिए हम लड़े, तलवार लटका हुआ है। आप क्या बात करते हैं साहब? बात करके जनता को भ्रमित नहीं, किसी पर जिद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो सवाल खड़ा किया था क्षितिज बाबू पे कि 35% फी जैक पे क्यों बढ़ा, और मजदूरी दर जो है, अभी मजदूरों का जो इन्होंने पारिश्रमिक दे रहे हैं वो क्या है, ये बता नहीं पाएंगे। और क्या है नहीं पाइएगा, बता देंगे। और ये झूठ का आंकड़ा इन्होंने पेश कर दिया। कर दीजिए मेरे ऊपर केस क्यों कर दीजिए, हम झूठ आपने मजदूरी का पता नहीं कर पाया आपने अभी तक, छोड़ देंगे। और आपने क्या काम समय समाप्त हो गया। क्षितिज बहुत शुक्रिया आपका, अजय सिंह साहब बहुत शुक्रिया, रमाकांत जी बहुत शुक्रिया, प्रभात साहब बहुत शुक्रिया आपका, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नक्शा न्यूज।